Hello students, we shall start the second poem of the class 9th, that is Bin. Bin means Hawa, Vayu, Pavan. Before you read, the wind blows strongly and causes a lot of distraction. जब हवा तेज चलती है तो वो क्या करती है? बहुत सारा नुकसान करती है, बहुत सारी चीजों को क्या करती है? नष्ट कर देती है. How can we make friends with it? अब हम इसे किस तरह से दोस्त बना सकते हैं? चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives. अब यहाँ पर कवि वायु को संबोधित कर रहा है और कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, वायु धीमी गति से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. ब्रेक मीन्स तोड़ना. शटर ऑफ द विंडोज मतलब खिड़कियों के शटर्स या खिड़कियों के पल्ले. इसमें कवि वायु को संबोधित कर रहा है और कह रहा है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपरों को, कागजों को, स्कैटर्ड मीन्स फैलाना. पेपर को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और सेल्फ मीन्स अलमारी, बुक्स मीन्स किताबें, थ्रो मीन्स फेंकना. इसमें कवि वायु को संबोधित करते हुए कह रहा है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. अलमारी से किताबों को मत गिराओ या मत फेंको. There, look what you did. You threw them all down. There, look what you did. आओ देखो आपने क्या किया है. You threw them all down. आपने सारी चीजों को क्या किया है? नीचे गिरा दिया है. You tore the pages of the books. तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए हैं. You brought rain again. तुम फिर से वर्षा ले आई हो. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम निर्बलों का मजाक उड़ाने में चतुर हो. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives. कमजोर ढहते मकान, टूटते दरवाजे, टूटती कड़ियां, टूटते लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, बिखरते शरीर वाले व्यक्ति, बिखरते जीवन, टूटते हृदय. हे वायु देवता, इन सबको उड़ा देते हैं और उनको क्या करते हैं? पूरी तरह से कुचल डालते हैं. Crumbling hearts, the wind god winnows and crushes them all. Crumbling hearts, और crumbling hearts means कमजोर दिल वाले लोगों के. The wind god winnows and crushes them all. ये जो है वायु तेजी से आती है और सब कुछ नष्ट करके चली जाती है. He would not do what you tell him, so
Come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out big fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब यहाँ कवि कहता है कि यदि हम पवन से जो करने के लिए बोलेंगे वो हमारे कहे अनुसार वो नहीं करेंगे, जैसा हम चाहेंगे वो वैसा नहीं करेंगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. इसलिए आओ हम अपने मकानों को क्या करें, मजबूत बनाएं. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. हम अपने मकानों को क्या करें, मजबूत बनाएं. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. और अपने दरवाजों को दृढ़ता से जोड़ें. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. और अपने शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाने का अभ्यास करें. मेक द हार्ट स्टीडफास्ट. और अपने हृदय को मजबूत और दृढ़ बनाएं. स्टीडफास्ट मीन्स दृढ़ या मजबूत भी कह सकते हैं. अपने हृदय को दृढ़ व मजबूत बनाएं. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हम पवन को अपना मित्र बना लेंगे. The wind blows out big fires. पवन big means कमजोर या कहेंगे दुर्बल भी बोल सकते हैं. The wind blows out big fires. पवन दुर्बल अग्नि को भी क्या कर देता है, बुझा देता है. He makes strong fires roar and flourish. Fires roar and flourish means जो तेज अग्नि है और आग का अधिक भड़कना होता है, वो क्या करती है, तेज हवा या तेज पवन क्या करती है, तेज अग्नि को क्या है और भी ज्यादा प्रचंड कर देती है. तीव्र अग्नि को वह गर्जनामान व प्रचंड बना देती है. He makes strong fires roar and flourish. तीव्र अग्नि को वह क्या कर देती है, प्रचंड बना देती है. His friendship is good. उसकी मित्रता अच्छी है. We praise him every day. हमें प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करनी चाहिए. Praise means प्रशंसा. हमें प्रतिदिन पवन देवता की प्रशंसा करनी चाहिए. हमें पवन देवता के साथ मित्रवत रहना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.